Today we are going to discuss about finding the square of a numbers. Okay? तो हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमें कैसे 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20 प्लस 30 को जब हम 3 को लिखेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर में फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने पढ़ा, बस इसी का यूज आप यहां करेंगे और स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले में जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 20। अब ये होता है ना कि 23 का स्क्वायर फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ 20 का स्क्वायर हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है 20 का, जब हम 20 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तब स्क्वायर मिलेगा। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और 0 इंटू 2 0 से 0 2 2 से 4, तो 400 हो गया। तो 400 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3 2 6 6 2 12 तो 120। बस अब इन सबको ऐड कर दीजिए, आपको 33 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो 400 प्लस 120 यानी 520 और प्लस 9 तो 529 आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है कि हमें अगर 23 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 23 into 23 कर लेंगे, तब भी हमारा 529 आ जाएगा आंसर। तो ये दो मेथड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक और ट्रिक है, जैसे जिन नंबर्स में 5 होता है, जैसे हमारा हो गया 15 25 5, ठीक है 35, इस तरह के नंबर्स का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू इसके बाद का नंबर 0 है तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे 2 1 है 2 प्लस 25। अब देखिए 5 है, इस तरह से हम इसको प्लस नहीं करते, प्लस ऐसे करते हैं ना 2 2 5 इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, बस इस तरह से हमें करना होता है। ऐसे ही 22 इंटू 3 और यहाँ पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एंड 25, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जिनका हमें, वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है हमारा, लेकिन हमारा मेन यूज का वो ये मेथड और ये मेथड है। ठीक है, ये दो मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ है कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ना, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स इन द सेंस कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये 3 चीजें होती हैं एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता क्या है कि हाइपोटेनस जो होता है ना वो बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के रूट के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे
हाइपरबोलियन ट्रिप्लेट्स। ठीक, तो हाइपरबोलियन ट्रिप्लेट्स में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ भी हमारा स्क्वायर का ही यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ पर बताया। अब देखिए इसमें कंडीशंस होती है कि हम कोई नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, अगर हमें पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स में किसी एक नंबर को दे दिया जाए तो हम बाकी के दोनों ट्रिप्लेट्स को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई नंबर m है और ये 1 से छोटा है, सॉरी 1 से बड़ा है, जब m कोई नंबर है और वो m से 1 से बड़ा है, तब हमारे पास क्या होता है ना, 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा ट्रिपलेट मिल जाता है व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, जब m बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो तीनों नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या क्या हो जाते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। इन्हीं में से हम किसी एक नंबर में जो नंबर हमें दिया होता है उसको रख के हम सेटिस्फाइड कराते हैं। तीनों की वैल्यू हम रख के एक बार, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 12, ठीक है, एक नंबर दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 12, बाकी के दोनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो अब फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन तीनों में यानी कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में इसकी वैल्यू रख के चेक करते हैं कि कहां से हमारा m की वैल्यू परफेक्ट नंबर आ जाए, यानी कि होल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो होल नंबर के लिए हम देखिए सबसे पहले 2m रखते हैं, जब हम 2m में रखते हैं तो 12 हो जाएगा, और इसको जब हम m करेंगे तो 12 अपॉन 2 तो m इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यानी कि ये यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, तो अब जब m की वैल्यू हमने 6 ले ली तो अब हम बाकी के दोनों नंबर्स यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड कर सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 1 तो 36 माइनस 1 यानी 35 सेकंड नंबर में ले लो। और जब हम थर्ड नंबर की बात करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 1 तो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो हमारा जो ट्रिपलेट मिला है वो क्या मिला है, 30 35 एंड 12। अब जब आप इसको चेक करेंगे ना तो 37 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सब के इक्वल आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको तीनों का स्क्वायर फाइंड कर लें तो क्या होगा कि 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो यही होता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2। तो आइए 6.2 देखते हैं। ठीक है, 6.2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें नंबर दिए हुए हैं उनके स्क्वायर फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 30। तो देखिए 32 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको दो तरह से, या तो हम 32 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 32 और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम 32 स्क्वायर को 30 प्लस 2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हम इस मेथड से भी करते हैं, एक क्वेश्चन इस मेथड से करके देख लेते हैं, एक सेकंड मेथड हम सेकंड क्वेश्चन कोई भी इस मेथड से करके देख लेते हैं, तो दोनों हम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 2 into 30 into, तो 30 का स्क्वायर हमारा होगा 900 प्लस 4 प्लस 32 का 60, 62 का 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 120 यानी कि 1020 और प्लस 4, तो 1024 हो जाएगा हमारा 32 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अब देखिए सेकंड में इसी तरह से आपका 35 है। 35 में देखिए आपने आपको क्या बताया था 35, तो 35 के लिए आप क्या करेंगे ना 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए 3 into 4 and 5 का स्क्वायर ना लिख दीजिएगा, बस यही आपका नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ होता है ना 3 into 4 के साथ साथ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 into 4 into 100 कर दीजिए, 3 into 4 into 100 कर देंगे, तब ऐड करेंगे ना जब आप, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 0 0 प्लस 25, तो कितना हो गया 1225, तो ये आ गया आपका 35 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह से 36 86 93 71 एंड 46, तो देखिए 46 का हम निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो 46 into 46 हो जाएगा, बस अब आप कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36 कैरी 3 6 4 24 and 3 27 4 6 24 carry 2 4 4 16 plus 2 18 6 7 plus 4 2116, ठीक है। तो बस आप कर लीजिए 2116, ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो तीन मेथड्स हैं जिनसे हम 5 वाले के लिए तो ये है कि लास्ट में 5 है, हम इस तरह से कर सकते हैं, और नॉर्मल नंबर्स के लिए एक मेथड हमारे पास ये दूसरा मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट Pythagorean triplet whose one number is 6, तो 6 दिया है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको erase करते हैं, ठीक है। 6, अगर 6 दिया है तो सबसे पहले हम 2m में रख लेते हैं, तो 6 होगा m = 6/2 यानी कि m = 3, ठीक है। m = 3 आता है, तो अब आप बाकी के दोनों निकाल लीजिए, m² - 1 and m² + 1, तो m² - 1 यानी कि 3² - 1 = 9 - 1 = 8 and m² + 1 यानी कि 3² + 1, तो 9 + 1 = 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको दिया है वो m की वैल्यू में रख दीजिए, n की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू मिलेगी, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहां लिख दीजिए ट्रिपलेट्स आर, अब देखिए ट्रिपलेट्स में क्या है आपका एक ये दिया हुआ है, ये नहीं रखेंगे आप, ये भी आप रखिएगा, ये नंबर नहीं रखेंगे आप कौन सा रखेंगे 6, ठीक है, जो कि आपको दिया गया था, तो 6 8 और 10, ठीक है। ये हो गया हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ देख लीजिए, 18 दिया हुआ है, तो 2m = 18, m = 9 हो जाएगा, कैसे 18/2 = 9, तो अब आप क्या करेंगे m² - 1 and m² + 1 फाइंड कर लेंगे, तो m² यानी कि 9² - 1, तो 81 - 1 यानी कि 80 और 9² + 1 मींस 81 1
प्लस 1 यानी कि 80। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, फर्स्ट हमारा 80 है, सेकंड 80 हो गया और थर्ड 80। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड डे।